नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। पर अभी तक आप मेरे वीडियोज को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए बड़ी खबर की ओर। कोलकाता कांड पर पूरे देश भर के डॉक्टरों की हड़ताल। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज से अगले 24 घंटे तक देशव्यापी हड़ताल का किया ऐलान। बीते दिन इंडिया गेट पर हुआ डॉक्टरों का प्रदर्शन और आज जंतर मंतर में डॉक्टरों का धरना। अस्पतालों को सेफ जोन घोषित करने की मांग। वही डॉक्टर हेल्थ वर्कर के साथ मारपीट की घोषणा पर सरकार का बड़ा फैसला, कहा 6 घंटे के अंदर दर्ज करनी होगी एफआईआर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बजा विधानसभा चुनाव का बिगुल। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में होगी वोटिंग और हरियाणा में केवल 1 फेज में 1 अक्टूबर को होगा मतदान। वहीं 4 अक्टूबर के दोनों राज्यों को एक साथ आएंगे नतीजे। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड में फिलहाल नहीं होंगे चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने जाएंगे अमेरिका। 22 सितंबर को यूएन के उच्च स्तरीय सत्र को करेंगे संबोधित। वहीं न्यूयॉर्क में भारतवंशी के कार्यक्रम में भी होगी शामिल। रक्षाबंधन से ठीक पहले चांदी हुई बेतहाशा महंगा। सोने के भाव में भी आया उछाल। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी 869 से तेजी के साथ 8,930 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं सोना बाजार में 2,230 प्रति किलोग्राम की बढ़त के साथ 7,366 के भाव पर पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर में चुन चुनकर होगा आतंकवादियों का खात्मा। 8 जिलों के लिए बनी 19 स्पेशल काउंटर टेरर यूनिट। पुलिस सूत्रों ने बताया कि स्पेशल यूनिट को उन जिलों में तैनात किया जाएगा जहां आतंकवादियों की आवाज देखी जा रही है। राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जाए। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर हुई याचिका। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 को उल्लेख करते हुए कहा कि वे किसी एक देश के ही नागरिक हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता और ब्रिटिश पासपोर्ट है। अब बच्चों की खेल खेल में होगी पढ़ाई। एनसीईआरटी ने लॉन्च किया ई जादुई पिटारा। दरअसल एनसीईआरटी ने 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, उनके टीचरों और पेरेंट्स के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम ई जादुई पिटारा है। इस ऐप के जरिए बच्चे खेल खेल में अपनी पढ़ाई को पूरी कर लेंगे और किताब की जरूरत भी कम पड़ेगी। अंतरिक्ष में भारत ने भरी नई उड़ान। देश के सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D3 के ऑर्बिटेशन सैटेलाइट 8 को श्रीहरिकोटा सेंटर से किया गया लॉन्च। यह सैटेलाइट 1 साल तक काम करेगा और पर्यावरण आपदा को लेकर सटीक अलर्ट देगा। फिर से शुरू होगी हंसी ठहाका वाला कपिल शर्मा शो। दिलचस्प अंदाज में शेयर की नई थीम। दरअसल द ग्रेट इंडियन कपिल शो का सीजन 2 जल्द शुरू होने वाला है। हाल ही में कपिल शर्मा ने शो के दूसरे सीजन की नई थीम को लेकर शेयर किया था फोटो। यूपी में भारी बारिश से 15 जिलों में बनी बाढ़ की जैसी स्थिति। लखीमपुर खीरी के 250 गांव में भरा पानी। इससे 2.50 लाख लोग होंगे प्रभावित। उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, केरल समेत 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। 17वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का हुआ ऐलान। गुलमोहर चुनी गई बेस्ट हिंदी फिल्म। कंतारा स्टार ऋषभ शेट्टी बने बेस्ट एक्टर। वहीं नित्या मेनन को फिल्म तिरु चित्रम बलम के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 6वीं पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी के साथ कई वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री ने कहा, उन्होंने देश की सेना और अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत किया है और जब भी राष्ट्रहित की बात होगी तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के लिए कांग्रेस सर्वे रिपोर्ट देखकर करेगी फैसला। पार्टी के 2 अलग अलग सर्वे जारी। प्राइवेट एजेंसी सीट वाइज सुझाएगी 3-3 काम। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए भारत को 10 टेस्ट में चाहिए 7 जीत। इनमें 5 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ और 2 बांग्लादेश के खिलाफ जीतने होंगे मैच। 7 साल 148 दिन। मुलायम सिंह, मायावती और अखिलेश यादव भी पीछे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया नया रिकॉर्ड। दरअसल योगी आदित्यनाथ आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे कार्य करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। खेलो इंडिया के और ज्यादा देंगे तवज्जो। ओलंपिक खिलाड़ियों से बातचीत में बोले पीएम मोदी। साथ ही प्रधानमंत्री ने की विनेश फोगाट की तारीफ। कहा, पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास।
चुनावी बिगुल बजने के बाद जम्मू कश्मीर में हुआ बड़ा फेरबदल। 200 से ज्यादा अफसरों का हुआ ट्रांसफर। इनमें 8 डीआईजी, 14 एसपी समेत 14 पुलिस अफसर शामिल हैं। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। कई जेएमएम विधायक को भी पाला बदलने की अटकलें तेज। उद्धव ठाकरे के बदले तेवर, बोले मुझे सीएम पद का लालच नहीं, बीजेपी को ठोकर मारना है। मेरा मकसद साथ ही कहा, चुनाव से पहले सीएम फैंस का ऐलान हो। पावर साहब और कांग्रेस जिसका नाम तय करेंगे मैं उसका समर्थन करूंगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सैनी का बड़ा ऐलान। 5200 किसानों के खाते में भेजी जाएगी 525 करोड़ रुपए की किस्त। मुझे मुआवजा नहीं, इंसाफ चाहिए। कोलकाता के पीड़िता के पिता भावुक अपील। कहा, अगर घर में अपनी बेटी की मौत के मुआवजे के तौर पर पैसे स्वीकार करूंगा तो इससे मेरी बेटी को दुख होगा। मैं न्याय चाहता हूं। बांग्लादेश के नया मुखिया मोहम्मद यूनिस ने पीएम मोदी से की फोन पर बात। हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का दिया भरोसा। भारत सरकार की साजिश से हारी विनेश फोगाट। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, जब जज वकील बन जाएगा तो सजा निश्चित है। साथ ही कहा, जब पूरी मैनेजमेंट की टीम विनेश के साथ थी तो अचानक उसका वेट कैसे बढ़ गया। कोलकाता के महिला डॉक्टर के साथ हुए अत्याचार पर बीजेपी द्वारा गुड़िया कहने पर विफरे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। बोली, इस घटना को लेकर सीएम ममता कुछ भी छिपा नहीं रही है। भारत की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा महिलाओं के हित के लिए ही खड़ी रहती है। उस बच्ची को कितनी तकलीफ हुई होगी। कोलकाता के घटना के बहाने आप नेता संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, देश में महिला सुरक्षा पर प्रधानमंत्री केवल कानून बनाने की बात करते हैं, दोषी को मिले सख्त सजा। आम आदमी पार्टी ने की देश आजाद लेकिन लोकतंत्र जेल में कैंपेन की शुरुआत। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, यह तानाशाही सरकार एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में रख सकती है, पर दिल में देश प्रेम को कैसे रोक पाएगी। बिहार में राजकीय समारोह के रूप में मनाई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि। सीएम नीतीश कुमार ने कई बड़े ऐलान किए। बांग्लादेश में जल्द बदलेंगे हालात। अल्पसंख्यक पर हमले करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्रालय के नवनियुक्त सलाहकार ने अल्पसंख्यकों पर हमले करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दिया है निर्देश। उत्तराखंड के धामी कैबिनेट ने 32 फेस्टों पर लगाई मुहर। पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की मिली मंजूरी। साथ ही प्रदेश के हर जिले में बनेंगे वृद्ध एवं सख्त आवास गृह। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लगाया उल्टा तिरंगा तो बरस पड़े कांग्रेस। बोले, बीजेपी ने कसम खा रखी है अपमान करने की। बिहार के रोहतास, औरंगाबाद समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश की आसार। कई जगहों पर बिजली गिरने की चेतावनी। वहीं झारखंड में भी 10 जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट। भारतीय कारोबारी अनिल अग्रवाल के विधानता समूह को अमेरिका में लगा तगड़ा झटका। ऑप्टिक फाइबर कंपनी पर 800 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, वीजा शक्ति लागू रहेगी। इंदौर के बिजनेसमैन की 200 करोड़ की संपत्ति डूबी। पासपोर्ट ब्लॉक करने से अमेरिका नहीं जा पाए। विभाग से मांगा 20 करोड़ का हर्जाना। केजरीवाल के जन्मदिन पर बीजेपी की जमानत जब्त करने निकली आम आदमी पार्टी। दिल्ली के सभी 70 विधायकों सीटों के लिए शुरू किया पैदल मार्च। वहीं सिसोदिया बोले, केजरीवाल तानाशाही सरकार के खिलाफ सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही है, लेकिन हम भी जनता से मिलकर भाजपा का प्रोपेगेंडा बताएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे वीडियोज को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।